प्यारे बहन और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। आज हम विवेक चूड़ामणि में आपके लिए आत्मज्ञान ही मुक्ति का उपाय है, इसके बारे में आज व्याख्यान करेंगे। तो सुनिए ध्यान दे करके कि शिष्य के प्रश्न के उत्तर में गुरु कहते हैं कि जो आत्मज्ञानी है जीवन मुक्त है, और जिसको मोक्ष की प्राप्ति हुई है उसका कथन अधिक प्रामाणिक और मानवीय है। उसके कथन पर विश्वास किया जा सकता है। आप इसको ध्यान दे करके सुनिए, ये क्या कह रही है किताब कि हे वत्स, तू बड़ा बुद्धिमान है, तूने बहुत ठीक बात पूछी। अच्छा, अब सावधान होकर सुन। देख, मोहयुक्त पुरुषों को की भ्रमवश की हुई कल्पना मानवीय नहीं हुआ करती है। आप समझ रहे हैं, जो आदमी खुद भ्रमित है और जिसने कुछ अनुभव नहीं किए उसकी बात प्रमाणिक नहीं मानी जाएगी। तो इसमें बता रहा है गुरु, और प्रश्न के माध्यम से उत्तर दे रहा है कि जो आत्मज्ञानी है, जो जीवन मुक्त है, जिनको मोक्ष की प्राप्ति हुई है, उनका कथन अधिक प्रमाणिक और मानवीय है। यानी जिन ऋषि मुनियों की कर्म के आधार पर हम ये मान सकते हैं कि इनकी मुक्ति हो चुकी है, बैठ गए दिमाग में, तो उनके वचन प्रमाणिक माने जाएंगे, ये मान के चलिए आप। और उनको वैसे इसमें किसी का ये तो प्रमाण नहीं है कि इसकी मुक्ति हो गई है, लेकिन उनके ज्ञान के आधार पर और शास्त्रों के आधार पर उनको माना जा सकता है कि उनकी मुक्ति हो गई है। तो इसमें दे रखी है कि उनके कथन पर विश्वास किया जा सकता है। किंतु जो संसारी व्यक्ति हैं, वे मोहग्रस्त हैं, वे भ्रम में पड़े हैं, वे कहीं कहीं जानते हैं कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। इसीलिए वे जो भी ईश्वर, आत्मा, मोक्ष संबंधी कल्पना करते हैं, वे मानवीय नहीं है, क्योंकि भ्रमित बुद्धि वाले कभी सही निर्णय नहीं ले सकते। इसीलिए उनके द्वारा उठाए गए तर्क मान्य नहीं होंगे। आप समझिए, एक ही बात कह रही, जो मनुष्य या स्त्री जिस काम को करते हैं उसको उसे अनुभव प्राप्त हो जाता है, तो उनके जो अनुभव हैं वो ही प्रमाणित माने जाएंगे। जो चीज़ में पारंगत नहीं है और मोहजाल में फंसा हुआ है, उनके तर्क कैसे मतलब युक्ति संगत माने जा सकते हैं। इसीलिए भाई और बहनों, तर्क उसके संगत, युक्ति संगत माने जाएंगे जो आदमी जिस विद्या में पारंगत हो, ये मान लो आप। तो इसमें दे रखा है कि जो असंग, निष्क्रिय और निराकार है, उस आत्मा का पदार्थ से नीलता आदि से आकाश के समान भ्रम के अतिरिक्त और किसी प्रकार का संबंध नहीं हो सकता है। इसीलिए आत्मा का किसी के साथ संग नहीं है। आत्मा केवल अकेली है, इसका किसी के साथ संगत नहीं है इसकी, ये समझ लो आप। यह निष्क्रिय है मान के चलिए, और स्वयं कर्म नहीं करता, किंतु उसी की शक्ति से सभी कर्म होते हैं। आप ये समझ लो, वो कर्म नहीं करता है, लेकिन उसकी शक्ति बगैर कोई कर्म हो भी नहीं सकते, ये मान लो आप। तो वह निराकार भी है, जिसका कोई आकार, रूप, रंग आदि नहीं है। ऐसी आत्मा का पदार्थों के साथ कोई संबंध नहीं है। जिस प्रकार आकाश स्वच्छ है किंतु उसका नीलापन आदि भ्रमवश ही दिखाई देता है, उसी प्रकार सभी अनात्म वस्तुओं को आत्मा मान लेना भ्रम के सिवाय कुछ नहीं है। ये सभी पदार्थ जड़ हैं, जो प्रकृति है। आत्मा ही एकमात्र चेतन है। इसीलिए पदार्थ के गुण धर्म आत्मा के गुण धर्म नहीं हो सकते। इस भ्रांति को मिटाना ही ज्ञान है। पदार्थों को सत्य और नित्य मान लेना ही अज्ञान है। इसीलिए भाई और बहनों, इसमें साक्षी, निर्गुण, अक्रिय और प्रत्यज्ञाना नंद स्वरूप उस आत्मा में बुद्धि के भ्रम से ही जीव भाव को प्राप्त हुई है। वह वास्तविक नहीं, क्योंकि वह अवस्तु रूप होने से मोह दूर हो जाने पर स्वभाव से ही नहीं रहता है। यह आत्मा सबका दृष्टा, साक्षी, निर्गुण, अक्रिय, आनंद स्वरूप है। उस आत्मा में बुद्धि भाव
के कारण ऐ भाव उत्पन्न हो जाने से ब्रह्मवश उसके जीव भाव की उत्पत्ति हुई है, जो वास्तविक नहीं है। यानी हम जिसको जीव कहते हैं ये अज्ञान के कारण है, और इसको ज्ञान हो जाता है, यही ब्रह्म है। इतना इसमें अंतर है, चीज वही है। जैसे मान के चलिए एक आदमी किसी जमाने में बालक के रूप में वो टट्टी पेशाब से हाथ पांव बिगड़ जाते हैं, और आगे चल के वही बालक पढ़ लिख करके विद्या देने में समर्थ हो जाता, और एक दिन उसको विद्या लेने की जरूरत भी थी, और एक दिन वो बहुत बड़ा गुरु बन जाता है और समाधि कर रहा है। तो मनुष्य तो एक ही है, आप समझ लो। तो बस उसी प्रकार का मामला है ये आत्मा का। तो भ्रांति अपने आप मिट जाती है। जिस प्रकार रस्सी को भ्रांति व शरफ समझ लिया जाता, किंतु वह शरफ है नहीं, जिसे मारा था भगाया जा सके, उसी प्रकार आत्मा में जीव की भ्रांति मात्र है, उसे मिटाना ही मोक्ष है। यानी आपको केवल अपने भ्रम को मिटाना है। आत्मा तो पहले भी ऐसी थी, लेकिन आपके रूप में जो आत्मा है उसको एक शरीर मिला है। अब इस शरीर के माध्यम से उसको समझ जाएंगे कि वास्तविक आत्मा क्या है, तो उसकी मुक्ति हो जाएगी, बस और कुछ नहीं। तो जैसे ब्रह्म की स्थिति पर्यंत ही रज्जु सर्प की भांति प्रतीत होती, यानी किसी सर्प को देख करके रस्सी के रूप में हम ठिठक जाते हैं, और वो है रस्सी। आप खूब डर पाओ उसको, उसमें लाठी दो, वो तो हटेगी नहीं, क्योंकि वो रस्सी है, जड़ है। और जब पता लग जाएगी, जब पता अरे जवान की ये तो रस्सी थी, तो हमारा वहम निकल जाएगा। ऐसे ही हमारा आत्मा के रूप में एक वहम पैदा हो गया है, उसको मिटाना ही मुक्ति है, आत्मा की प्राप्ति है, और कुछ नहीं है। तो तब यह भ्रम मिट नहीं जाता, तब तक भ्रम के मिटने पर वह रस्सी ही दिखाई देती है। रस्सी सरफ थी नहीं, यदि वह सरफ होती तो उसकी रास्ता रस्सी बनाना असंभव था। इसी प्रकार आत्मा और जीव है, जिसका भ्रम मात्र दूर करना है। जीव को आत्मा बनाना नहीं है, ना उसे मिटाना ही है। लोक में अविद्या और उसके कार्य जीव भाव का अनादित्व माना जाता है, किंतु जाग पड़ने पर संपूर्ण स्वपन प्रपंच समूल नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार ज्ञानोदय होने पर अविद्या जनित जीव भाव का नाश हो जाता है। इसीलिए भाई और बहनों, आपको करना कुछ नहीं है, आपको केवल समझना है कि ये जो प्रपंच है, जागने पर ज्ञान होने पर ये विलीन हो जाता है, ब्रह्म मात्र था, वास्तविक नहीं था। क्यों? अगर उसमें आप जो सरफ देख रहे हो ना, अगर वो सरफ होता तो रस्सी नहीं बन जाता है, लेकिन रस्सी का भ्रम बस हमने सरफ मान लिया था। इसको मिटाना है, वो असली सरफ नहीं था, तो वो रस्सी थोड़ी दिखती। इसीलिए इस प्रकार लोक में अविद्या और उसके कार्य अद्दीप अनाथ हैं, जो अज्ञानवासी प्रतीत थे। ज्ञान के उदय होने पर यह जीव भाव स्वपन की भांति नष्ट हो जाता है, और आत्म भाव ही शेष रह जाता है। इसीलिए भाई और बहनों, यह जीव अविद्या के कारण ज्ञात होता है। अविद्या आदि से नष्ट होने पर यह आत्म स्वरूप की प्राप्ति कर लेता है। इसीलिए इसका अंत किया जा सकता है। जिस प्रकार अंधकार भी अनाद है, हजारों वर्षों के अंधकार को एक ही क्षण में दीपक जलाकर दूर कर सकता है। यह प्रकाश का अभाव मात्र है, इसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। इसी प्रकार अविद्या के कारण उत्पन्न हुए जीव भाव को एक क्षण में ज्ञान के प्रकाश से दूर किया जा सकता है। अज्ञान को मिटाने का एकमात्र कारण ज्ञान ही है। यानी आप अंधेरे को बताओ कैसे मिटा सकते हो? यानी केवल प्रकाश ऐसी चीज है जिससे आप अंधेरे को मिटा सकते हो। या तो सूरज से मिटेगा, या दीपक से, या टॉर्च से, या बिजली से, यानी प्रकाश चाहिए वहाँ, तब वो अंधेरा मिट सकता है। लाठी ते, कुल्हाड़ी ते, हाथ ते, पाम ते, किसी चीज से उसको मिटाया नहीं जा सकता है। तप ते, त्याग से, यानी मंत्र से, जब से वो नहीं मिट सकता है। वो केवल ज्ञान से मिटेगा अंधेरा। आत्मा को जीव समझ लेना बुद्धि की कल्पना है, किंतु दोनों का स्वरूप एक ही है। मिथ्या ज्ञान के कारण यह भ्रांति हो गई है। यह जीव आत्मा से भिन्न है, इसकी निवृत्ति एकमात्र उपाय आत्मज्ञान है। तो इसीलिए भाई और बहनों,
आज हम इस टॉपिक को यहीं पर समाप्त करते हैं। मेरा नमस्कार स्वीकार।